स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर, आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट. We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. Sir, Speaker is answerable to us. The government is answerable to all of us. That is the law which has been put forward, sir. Sir, may I take this opportunity to say, I will give an example of how executive is interfering. The media knows that this government is going to bring in this session a bill on women reservation. We don't know. This house does not know. What is the dignity of this house? Please tell me, sir. So this clearly shows that executive works in a secret and deceitful manner to decrease the glory of this august house. Sir, may I tell you that Article 98 of the... Sir, please, sir, allow me, sir. 5 minute दिए हूँ मिनिस्टर. दिए सर वो आप सर एक बी टीम सर सुन लीजिए. आर्टिकल 98 सर आर्टिकल 98, the house shall have a separate secretariat. Why have you appointed retired IAS over here? You have a separate secretariat. Where is the sovereignty of the house? Sir, I have been a member of 2004 to 2024. I have never seen this house work for 70 days. Sir, आर्टिकल 93 मैंडेटरी है डिप्टी स्पीकर बनाना. हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल. मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए. सर, आप देखिए, executive feels happy with panel of chairmen. What is the panel of chairmen? It is a creation of speaker under Rule 9. And you don't have voting right also. What about this? I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding, please, sir. Sir, I'm concluding. Sir, इस ऐवान की बदबख्ती है, सुन तो लीजिए सर. अरे दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए. सर, आप बुजुर्ग हैं. बुजुर्ग नहीं हैं. सुन तो इस ऐवान की तकलीफ ये है. इस ऐवान की तकलीफ है कि एनडीए में लीडर ऑफ द हाउस है, एनडीए के लीडर है, एलओपी है. सिर्फ अपने नैरो ब्लॉक के हम कहां जाएंगे, काले बस्ते में गिर जाएंगे. सुनिए सर, हमको नहीं पूछा गया साइन करते वक्त. एलओपी कहते अपोजिशन यूनिटी के नाम पे हम गुलाम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे गुलाम. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने नहीं पूछा हमको. हमारे सीएम बोले तो अच्छा रहा कि उनको हमने काम किया. तो इसी पर एक शायर ने कहा था एलओपी के ऊपर कि तेरी नजर में मेरी कदर कुछ भी नहीं, मेरी कदर इनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं. और इनके इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इन लोगों ने आज तक किया क्या है. लेकिन सभी सदस्यों ने तो माना ही है कि यह सदन लोकतांत्रिक बहस, वाद विवाद, संवाद के स्थापित मूल्यों पर चलता है और आगे भी चलेगा. हम उसके लिए तैयार हैं और माननीय स्पीकर महोदय के साथ पूरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं. पंडित नेहरू जी ने इस सदन में क्या कहा, 1954 में, 1966 में क्या कहा और फिर 1987 में राजीव गांधी जी ने क्या कहा, वो श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या स्टैंड इस पे लिया था. छोटा मन और लोकतंत्र को शर्मसार करने की बात कही तो आज ये वही लोग ये कर रहे हैं. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इस सदन के अंदर आते हैं तो -CCC आते हैं. ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है. उनको तो आकर केवल उत्पात जाना है. पॉकेट में हाथ देके आते हैं. और आप ठीक कहा आपने निशिकांत. आप देखिए, हम लोग जब लोकसभा के सांसद बने हमें बताया गया कि सदन के अंदर आपका व्यवहार क्या होना चाहिए. कोई स्पीकर बोलता तो आगे पीछे जाना नहीं है, कहीं पे खड़ा नहीं होना, गैलरी को रोकना नहीं है और जेब में हाथ डाल के नहीं चलना है. लेकिन वो सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है. ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट. इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं. आपको दिक्कत है फोमो से? इस पे कोई डाउट है? जब सदन चलता है तब बोलते नहीं, बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं. इतना जरूर कहूंगा सर,
ये सदन रूल बुक से चलेगा, सोरोस की टूल किट से नहीं चलेगा। ये जो बाहर से विदेशों से इनको लिख कर आता है कि उसकी टूल किट, वैसा नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले कहा कि ओम बिरला जी के विषय में बताते हैं प्रधानमंत्री जी कि अहंकारी और उत्पाती छात्रों को ठीक करना ओम बिरला जी को आता है। और ये अहंकारी उत्पाती छात्र कौन है? एक बड़े घराने से आने वाले छात्र ने खुद तो पिटीशन पे साइन नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने पिटीशन पे साइन किया क्या? उत्पाती छात्र ने नहीं किया। उनके दूसरे ने किया, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन आपको आगे कर दिया। और दूसरा पिटीशन पर साल तारीख सब कुछ गलत लिखते गए। और सर यही नहीं, वो कहते हैं उन्हें प्रिंसिपल नापसंद है क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में पढ़ाई चाहता है। ये कहते हैं प्रिंसिपल कर्तव्य के प्रति ईमानदार है क्योंकि प्रिंसिपल को अनुशासन पसंद है। प्रिंसिपल रूल बुक के हिसाब से स्कूल को चलाना चाहता है। प्रिंसिपल इन अहंकारियों उत्पातियों के सामने झुकता नहीं क्योंकि प्रिंसिपल ने कह दिया है कि स्कूल को मर्यादा से चलाऊंगा, परंपरा से चलाऊंगा, इन बड़े घर वालों के आगे झुकूंगा नहीं, रूल बुक से ही इसको चलाऊंगा। तो सुन लीजिए, आप में से किसी को अगर प्रिंसिपल पसंद नहीं तो आप स्कूल बदल सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल तो ओम बिरला जी ही रहने वाले हैं। और ये तो उत्पाती छात्र को उस समय ठीक कर दिया होता जब ये इनकी अपनी सरकार थी, तो उस समय के प्रधानमंत्री के हाथ से जिस तरह से ऑर्डिनेंस छीनकर भरे चौराहे पर अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़कर मनमोहन सिंह पर फेंक दिया था तो शायद उस समय अकल आ गई होती। लेकिन इनका इतिहास ही ऐसा है सर। इतिहास पर मैं क्या जाऊं। अगर आप देखिए 1960 में राष्ट्रपति भाषण पर अगर 2 लोगों ने बीच में खड़े होकर बोल भी दिया तो उनको निकाल ही दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी कांग्रेस पार्टी ने। 1966 में मनीराम बागड़ी को किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए आपने सस्पेंड करवा दिया। 1975 में सुब्रमण्य स्वामी जी भेष बदलकर, क्योंकि किस तरह का समय था, बदलकर आए तो उनको गिरफ्तार करके ले गए, उनको भी भागना पड़ा, अपनी जान कैसे बचानी पड़ी। यही नहीं, पार्था सारथी जी को अखबार से पता चला कि अब वो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं रहे, ये इनकी सरकार थी। और जय बेंगल राव जी को जो मुख्यमंत्री थे, उनको क्या हुआ? जब वो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने गए तब जाके एयरपोर्ट पे पता चला कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहे। यही नहीं, LK झा जब प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर गए तब विदेश जाके पता चला कि वो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहे और उनको वापस आने के भी लाले पड़ गए। इस तरह से आपकी सरकारें चलती थी, बंद कमरे में आप लोग निर्णय करते थे। और यही नहीं साथ, एक के बाद अगर आपके पुराने इतिहास पर नजर मारी जाए तो लोकतंत्र को आप बचाने की बात करते हो। अगर लोकतंत्र का गला घोटने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो अभी तो संविधान बने को 1.5 साल भी नहीं हुआ था। 1951 में पहला संशोधन पंडित नेहरू लेकर आए और उसमें मीडिया का गला घोटने का काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बदलने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया।